नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कांग्रेस बिहार प्रभार से शक्ति सिंह गोहिल हट चुके हैं, उनकी जगह पर नई नियुक्ति जो है वो हो चुकी है। और इससे बीच जो एक बयान है वो सामने आता है भरत सिंह का, जो कांग्रेस नेता पूर्व विधायक है। और उनका ये कहना है कि करीब 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो टूटेंगे कांग्रेस से और वो शामिल हो जाएंगे एनडीए में। इस पर प्रतिक्रिया जो है वो निकल करके सामने आई है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस के नेता आपके साथ आ रहे हैं और क्या आप स्वागत करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूं, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां नहीं आ रहा है, और फिलहाल ऐसा नहीं है, किसी नेता ने कांग्रेस का संपर्क हमसे नहीं किया है। वो अपने कामों में ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से बिहार का जो विकास है वो हो सके। हालांकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कई जो चीज़ें हैं वो होती रहती है, लोग तरीके तरीके के जो बयान है वो देते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच उनका जो फोकस है वो काम करने पर है। उनसे एक बार फिर से पूछा गया कि क्या आप उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत चीज़ों को लेकर के फ़िलहाल नहीं कह सकता, क्योंकि मैं यही जानता हूँ कि जो कांग्रेस के नेता की अगर बात हो रही तो उन्होंने संपर्क जो है वो जेडीयू से या फिर हमसे नहीं किया है, किसी तरीके की बातचीत नहीं हुई है। आपको बता दें कि भरत सिंह ने दावा जो है वो किया है और कहा है कि करीब 1 दर्जन जो विधायक हैं वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं। और ये वैसे विधायक है जो कांग्रेसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मदन मोहन झा की दया दृष्टि रही, कांग्रेस बिहार के आलाकमान नेताओं की दृष्टि रही कि उन्हें टिकट दे दिया गया, वो कांग्रेसी नहीं है। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं इस फिराक में है कि वो कांग्रेस को छोड़ करके जो है एनडीए में शामिल हो जाए। हालांकि कांग्रेस ने इसे खारिज किया और कहा है कि नाराज़गी है, इसलिए ऐसी जो बातें हैं वो कई जो नेता हैं वो बोल रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ कहा है कांग्रेस के विधायक के टूटने पर, एनडीए में शामिल होने पर नीतीश कुमार ने, ये सुनिए। एक और जानकारी आ रही है कि कांग्रेस विधायकों के टूट की खबर आ रही है। यही कारण है कि शक्ति सिंह गोहिल भी खुद को मुक्त करके यहाँ से दिल्ली चले गए। विल यू वेलकम स्वागत करेंगे? ये सर आप स्वागत करेंगे उनका? हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, इन सब चीजों पर अभी हम ध्यान नहीं अगर स्वागत रहेगा सर, हम अभी ध्यान नहीं दिया। दरवाजा खुला हुआ है ना सर आपका? किसी ने कोई संपर्क नहीं, हमसे तो किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए तो हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ये सब चलता रहता, हर पार्टी में अंदर अंदर भी बहुत बात चलती रहती है। कोई किसी पर बोलता है, कोई किसी पर बोलता है, वो अपने अपने पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन इसके बारे में हमारे सामने किसी ने संपर्क नहीं किया है, इसलिए हम इन बातों पर ध्यान नहीं। आएंगे तो बुलाइएगा ना सर। सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। सब लोगों को मांग करने का तो अपना अपना हर तरह का हर किसी को अधिकार है, जो भी मांग करे। तो उन लोगों के पास तो था ही पहले सरकार, तो आज मांग कर रहे हैं, पहले ही दिलवा देते हैं, हम उस पर भी ध्यान देते हैं। कांग्रेस इसलिए ये भी आप लोगों की भी जरूरत है ना, भाई बहुत बड़ी बात है ये। आप लोग भी अगर सब चीजों को प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हो, तो बहुत बड़ा चीज होता है। आप कर देते हैं तो वो भी तो नजर में बात आती है। इन लोगों के द्वारा जितनी सूचना दी जाती है वो तो एक हिस्सा है, और आप लोगों के द्वारा किसी चीज को दिया जाता है वो एक हिस्सा है। तो हर चीज को देखना, हम तो जानकारी लेते रहते हैं कि आया है भाई क्या हुआ है बताओ। हम पब्लिकली भले ही नहीं बोलते हैं सब चीज के बारे में, होगा सर, लेकिन इतना होना चाहिए जरूर, कहीं से भी इसमें कोई कमी आएगी हम इसको नहीं टॉलरेट करेंगे। एकदम बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे तौर पर ससमय जांच करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, ठीक ढंग से जांच करना चाहिए, निर्दोष को नहीं करना चाहिए और दोषी को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं हो कि भाई कोई बेचारा निर्दोष है, झूठ फूट के आप उसको फंसा रहे हैं और दोषी है उसको छोड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए पूरे तौर पर पूरी सक्रियता के साथ, पूरी सजगता के साथ इंक्वायरी का काम करें।